देश में कोयला संकट को लेकर एक बार फिर से खबरें आने लगी हैं। क्या सच में देश में एक बार फिर कोयला संकट गहरा सकता है? मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही यानी सितंबर में देश में एक बार फिर से कोयले की भारी किल्लत हो सकती है, क्योंकि तब बिजली की मांग ज्यादा होने की उम्मीद है। रॉयटर्स के मुताबिक बिजली मंत्रालय की एक आंतरिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें कही हैं। ऐसी उम्मीद है कि जुलाई-सितंबर में मांग के मुताबिक कोयले की आपूर्ति में 42.5 मिलियन टन की कमी आ सकती है। ये कमी पिछले संकट से 15% ज्यादा हो सकती है, जब बिजली की ज्यादा मांग की वजह से बिजली संकट हुआ था। बिजली संकट का ये पूर्वानुमान ऐसे वक्त में लगाया जा रहा है जब देश में पिछले 38 सालों में देश में बिजली की मांग में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कोयले की आपूर्ति में कमी आई है, जिसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत बढ़ी हुई है। इन हालातों को देखते हुए भारत सरकार और कोयला मंत्रालय ने बिजली प्लांट्स पर कोयले का आयात बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ा दिया है और साफ कर दिया है कि अगर बिजली प्लांट्स आयात कर अपने कोल इन्वेंट्रीज नहीं बनाते हैं तो घरेलू रूप से खनन किए गए कोयले की आपूर्ति में कटौती की जाएगी। कोयला मंत्रालय की पावर प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड में ये दिखाया गया था कि अधिकांश राज्यों ने कोयला आयात करने का अनुबंध अभी तक नहीं दिया है। ऐसे में अगर कोयला आयात नहीं होता है तो जुलाई तक कई बिजली संयंत्रों के पास कोयला संकट खड़ा हो सकता है। बिजली मंत्रालय के प्रेजेंटेशन के मुताबिक अप्रैल के आखिर तक सिर्फ एक राज्य को ही कोयले के आयात के लिए टेंडर दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके एक दिन बाद तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया था कि अलगाववादी नेता को कड़ी सुरक्षा के बीच एक अलग कोठरी में रखा गया है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC की मानवाधिकार एजेंसी IPHRC द इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यासीन मलिक के मामले में सुनाए गए फैसले को लेकर भारत की आलोचना की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसका करारा जवाब दिया है। भारत ने यासीन मलिक मामले में अदालत के फैसले को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन IOC के स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि इन टिप्पणियों के माध्यम से OIC IPHRC ने कश्मीर के अलगाववादी नेता की आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यासीन मलिक मामले में आए फैसले की आलोचना करने वाले OIC IPHRC की टिप्पणियां भारत को अस्वीकार्य हैं। इन टिप्पणियों के माध्यम से OIC IPHRC ने यासीन मलिक की आतंकी गतिविधियों के लिए समर्थन व्यक्त किया है, जिसके दस्तावेज हैं और जिन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। दुनिया आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस चाहती है और हम OIC से इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराने का आग्रह करते हैं। बता दें, इस्लामिक समूह की मानवाधिकार विंग ने मलिक को दोषी ठहराए जाने की निंदा करते हुए कहा था कि यह सिस्टमैटिक भारतीय पूर्वाग्रह और कश्मीरी मुसलमानों के उत्पीड़न को दर्शाता है। OIC IPHRC ने यासीन मलिक को कश्मीरी राजनीतिक बताते हुए उस पर लिए गए एक्शन को गलत कहा था। OIC ने भारत पर आरोप लगाते हुए ये तक कहा था कि निर्दोष कश्मीरियों के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन के इस तरह के कृत्यों का उद्देश्य कश्मीरियों को उनके वैध अधिकार से वंचित करना है। यह न केवल भारतीय न्याय का उपहास है बल्कि लोकतंत्र के दावों को भी उजागर करता है। OIC की इसी टिप्पणी का अब भारत ने कड़ा जवाब दिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार एक्शन में है। तकरीबन 2 महीने पहले भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद से लेकर अभी तक कई अहम फैसले लिए जा चुके हैं। ऐसे में भगवंत मान सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सीएम भगवंत मान ने राज्य भर के 424 VIP लोगों की सुरक्षा वापस ले ली है। हालांकि सुरक्षा वापस लेने से पहले सीएम मान ने एक रिव्यू मीटिंग की थी, जिसमें 424 लोगों की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई थी कि क्या इन लोगों को सुरक्षा की जरूरत है। जिनकी सुरक्षा वापस ली गई है उनमें डेरा मुखी सहित कई सेवानिवृत्त अधिकारी और पूर्व विधायक भी शामिल है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, सिंगर सिद्धू मूसेवाला, SAD के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह ढिल्लों भी शामिल हैं। सुरक्षा को वापस लिए जाने का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस में पहले से ही कर्मचारियों की कमी चल रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम स्थानों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स चाहिए। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने पूर्व कैबिनेट मंत्रियों सुरजीत सिंह रखड़ा और बीबी जागीर कौर, कांग्रेस के पूर्व सांसद वरिंदर सिंह बाजवा
संतोष चौधरी और कांग्रेस के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा की सुरक्षा भी वापस लेने के आदेश दिए थे। आदेश के मुताबिक जिन सुरक्षा कर्मचारियों को सुरक्षा से हटा दिया गया है, उन्हें शनिवार को अपनी बटालियनों में जाकर रिपोर्ट करना होगा। गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल माह में सरकार ने 184 लोगों की वीआईपी सिक्योरिटी हटा ली थी। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री सहित कई विधायक शामिल थे, जिन्हें पंजाब सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटी दे रखी थी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने एक ग्राफिक्स भी शेयर किया है जिसमें खाली पदों की संख्या का उल्लेख है। वरुण गांधी ने ट्वीट किया कि देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है तब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वरुण गांधी ने ट्वीट में लिखा, जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है तब यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश और निराश हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों की माने तो देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। कहां गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था? यह जानना हर नौजवान का हक है। वरुण गांधी ने ट्वीट के साथ एक ग्राफिक्स भी शेयर किया है जिसके मुताबिक केंद्र सरकार के विभाग और संस्थानों में 12 लाख के करीब पद खाली हैं। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं में 3 लाख से ज्यादा और प्राथमिक शिक्षा में 9 लाख के करीब पद खाली हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों में करीब 36,000, आर्मी और पुलिस में 7 लाख खाली पदों का जिक्र किया गया है। वरुण गांधी के ट्वीट के मुताबिक राज्यों में 30 लाख पद खाली हैं, जबकि कुल खाली पदों की संख्या 60 लाख के करीब है। ये पहला मौका नहीं है जब वरुण गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। कई मौकों पर वरुण गांधी केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। कुछ दिनों पहले वरुण गांधी ने आरोप लगाया था कि पिछले कुछ सालों में छात्रों की स्थिति खराब हुई है, उन्हें अपने अधिकारों और पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वरुण गांधी ने कहा था कि एक छात्र को पूरे परिवार की महत्वाकांक्षाओं का बोझ अपने कंधों पर उठाना पड़ रहा है। छात्र मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन नौकरियों के अवसर सीमित हो गए हैं। बताते चले कि बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भी केंद्र सरकार को घेरती रही है। भारत में कोरोना के रोजाना मामले एक बार फिर से 2000 के पार दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2685 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के नए मामलों में कल के मुकाबले बेहद मामूली गिरावट आई है। इसी के साथ कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 4,31,50,215 हो गई है। वहीं इस बीच 33 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है, जिसके बाद अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,24,572 हो गई है। चिंता की बात है कि पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के सक्रिय मरीज बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते अब एक्टिव मामलों की संख्या 16,000 के पार पहुंच चुकी है। भारत में फिलहाल एक्टिव केस 16,308 तक दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कुल 2,158 कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में अब तक कुल 4,26,09,335 लोग महामारी से रिकवर हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 0.04% कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि संक्रमण से मुक्त होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.75% है। इस बीच शहर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में 445 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि कोई भी मौत इस दौरान नहीं हुई है। आंकड़ों से पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 2.04% दर्ज किया गया था। देश भर में पिछले 24 घंटे में 4,47,637 परीक्षण किए गए, जिसके बाद कोरोना के कुल परीक्षण का आंकड़ा 84,93,00,000 तक पहुंच गया है। कोरोना से जंग जीतने के लिए तेजी के साथ देश में कोरोना की वैक्सीन लगाने का अभियान चल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक टीके की 193 करोड़ 13 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। अब सभी लोगों को कोरोना की तीसरी यानी बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इसे लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि दूसरी डोज लगाने के 9 महीने बाद आप कोरोना की बूस्टर डोज ले सकते हैं।
वहीं देश में 12 साल से ऊपर के सभी उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक देने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। पिछली कोरोना लहर को देखें तो इस बार कोरोना के केस कुछ काबू में हैं। इसका श्रेय सरकार के कोरोना वैक्सीनेशन को ही दिया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।